अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन। इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में देखेंगे और रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी। इसके स्ट्रक्चर का इसके फंक्शन से क्या रिलेशन है, उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। यूरिनरी सिस्टम हमारे पास क्या है? यूरिनरी सिस्टम इज अ वाइटल पार्ट ऑफ आवर बॉडी एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये जो यूरिनरी सिस्टम है ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। एक्सक्रीटरी सिस्टम वो सिस्टम है जो आपका मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी से रिमूव करता है, जो एक्सक्रीशन करते हैं। एक्सक्रीशन क्या है? हमारे पास रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। तो इस फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, और इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास है यूरिनरी सिस्टम। अब इस यूरिनरी सिस्टम के मेन फंक्शन क्या होते हैं, क्या क्या करते हैं? यूरिनरी सिस्टम सबसे पहला फंक्शन करता है जी, ब्लड को फिल्टर करते हैं, ब्लड में से वेस्ट को लैदा करते हैं। सेकंड, ये यूरिन को एज वेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। वो जो वेस्ट लैदा किया उसने उसमें लाजमी सी बात है आपके पास जो यूरिया है, वाटर, ये सारी चीजें मिला के उसको यूरिन बना देते हैं। थर्ड फंक्शन जो है इसको एक्सपेल इट फ्रॉम द बॉडी। यूरिनरी सिस्टम क्या करते हैं? इस वेस्ट को फिर बॉडी से बाहर निकालते हैं। ये तीन फंक्शन करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं, यूरिन बनाते हैं और हमारे पास एक्सपेल इट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से निकालते हैं। कंपोनेंट्स क्या है हमारे पास? इसमें हमारे पास पेयर ऑफ किडनी है। सेकंड है यूरेटर, एक ट्यूब होती है जो यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर की तरफ लेके जाती है। अब यहाँ पे बात एक एमसीक्यू आ सकती है, यूरेटर का साइज कितना है? वो है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? ये यूरिन को स्टोर करते हैं। इस यूरिनरी ब्लैडर की जो कैपेसिटी है वो 400 टू 600 ml मिलीलीटर है। इतना ये स्टोर कर सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर। फिर हमारे पास लास्ट है ओपनिंग ऑफ ब्लैडर, जिसे बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होती है? एक ट्यूब सी है जो ब्लैडर की ओपनिंग आगे से। अब इसका जो साइज है इन फीमेल 1.5 इंचेस और इन मेल 8 इंचेस है यूरेथ्रा का साइज। ये बात भी एमसीक्यूज में आ सकती है। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी अगर देखें, किडनी की लोकेशन सबसे पहले देखें। किडनी क्या है? हमारे पास बीन शेप ऑर्गन है और हमारे पास ये लिवर के नीचे लोकेशन होती है इसकी। राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी। राइट किडनी लोअर होती है लेफ्ट किडनी की निस्बत। क्यों? क्योंकि राइट किडनी के ऊपर जो है लिवर होते हैं। किडनी के ऊपर आपके पास एड्रीनल ग्लैंड होते हैं। किडनी लाई कहाँ कर रही है? पेरिटोनियल कैविटी में लाई कर रही होती है। किडनी इज प्रोटेक्टेड बाय 11th एंड 12th रिब। फ्लोटिंग रिब्स जो हैं किडनी को ये प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। किडनी की लोकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर वर्टिब्रल कॉलम जो है आपके पास 12th थोरैसिक और थर्ड लंबर, इस रीजन के दरमियान में जो वर्टिब्रल कॉलम है, जहाँ से थोरैसिक रिब शुरू हो रही है हमारे पास, सॉरी, हाँ, थोरैसिक वर्टिब्री शुरू हो, 12th थोरैसिक वर्टिब्री और थर्ड लंबर, इस पूरे एरिया के बीच में आपकी ये किडनी पाई जाती है। स्ट्रक्चर में हमारे पास एक मेम्ब्रेन है जो किडनी को सराउंड कर रही होती है। ये मेम्ब्रेन 3 लेयर की बनी हुई है। जैसे आपने पढ़ा था हार्ट इज सराउंडेड बाय पेरिकार्डियम। हार्ट को जैसे मेम्ब्रेन सराउंड कर रही है, ऐसी किडनी को भी एक मेम्ब्रेन सराउंड कर रही होती है। उसकी 3 लेयर्स होती है। पहली है हमारे पास रेनल फैस्किया। अब किडनी से रिलेटेड कोई भी बात करनी है ना, तो हमने उस पे रेनल बोलना है। रेनल फैस्किया क्या होता है हमारे पास? इट इज द आउटर मोस्ट, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उस मेम्ब्रेन की, और ये मिलके बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यूज से मिलके बनी है। फिर हमारे पास मिड पे आ जाती है पेरी रेनल फैट कैप्सूल आ जाती है। ये सेकंड लेयर है। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये किडनी को अपनी प्लेस पे रखती है। आप रनिंग करो, मूवमेंट करो, रकू की हालत में हो, सजदे की हालत में हो, ये किडनी को हिलने नहीं देती। इसकी जो लोकेशन है उसको वहां पे ये एंकर करके रखती है। और हमारे पास है रेनल कैप्सूल, थर्ड मोस्ट लेयर। ये क्या करती है? किडनी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। अब किडनी का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, इसमें कंपोनेंट क्या क्या आ रहे हैं किडनी के स्ट्रक्चर में हमारे पास। ये किडनी का एक स्ट्रक्चर है, टिपिकल किडनी का क्रॉस सेक्शन आपके पास बनाया हुआ है। इसमें हमारे पास सबसे पहले है रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी क्या करती है? ये इट ब्रिंग ब्लड टू द किडनी, किडनी की तरफ ब्लड लेके आती है। उस ब्लड में वेस्ट और वो सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज आ जाता है हमारे पास कि 1 मिनट में किडनी कितना ब्लड लेके आ रही है? तो है 1.2 लीटर ब्लड इन ईच मिनट।
किडनी रेनल आर्टरी इतना ब्लड लेके आ रही होती है। फिर है रेनल वेन क्या करती है, ये जो ब्लड जब वेस्ट यहाँ से किडनी में रिमूव हो जाता है उस साफ खून को ये किडनी से लेके जाती है। फिर हमारे पास ये आ गया उसकी वो जो हमने बात की थी, कैप्सूल के बारे में बात की थी। ये कैप्सूल क्या कर रहा होता है, जो थ्री मेम्ब्रेन थी इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, स्टेबिलिटी दे रहा है और किडनी को कनेक्ट कर रहा है सराउंडिंग टिश्यू में। ठीक हो। फिर हमारे पास रेनल कॉर्टेक्स है। रेनल कॉर्टेक्स आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये डार्कर रीजन है और यहाँ पे हमारे पास नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी भी है, ये जो कॉर्टेक्स रीजन है ये हमारे पास एक हार्मोन भी बनाता है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का फंक्शन एरिथ्रोसाइट्स जैसे रेड ब्लड सेल, ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जाता है बोन मैरो के पास, बोन मैरो को बताता है कि रेड ब्लड सेल बना हुआ। अब बोन मैरो को कब पता चलना है कि रेड ब्लड सेल बनानी है, ये किडनी बताती है। किडनी ये हार्मोन बना के बोन मैरो की तरफ भेज देती है। जब बोन मैरो में ये हार्मोन ये केमिकल मैसेंजर वहां पहुंचता है तो वो बोन मैरो रेड ब्लड सेल बना देती है और ये रेनल कॉर्टेक्स में बनता है। फिर इनर जो स्ट्रक्चर है किडनी का उसे बोलते हैं रेनल, इनर मेड्यूला बोलते हैं, रेनल मेड्यूला भी बोलते हैं। फिर उस रेनल मेड्यूला में हमारे पास पायरामिड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं रेनल पैरामिड्स। अब ये भी एमसीक्यूज आ जाता है कि ईच किडनी में कितने पैरामिड्स हैं, तो 8 इन नंबर। आपके पास ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये गूगल से ली गई डायग्राम है, उसमें उसने कुछ ज़्यादा बनाए हुए, लेकिन ह्यूमन किडनी में 8 पैरामिड्स पाए जाते हैं। फिर हमारे पास ये स्ट्रक्चर है इस किडनी के, इस रेनल पैरामिड्स के अंदर आपके मोस्ट ऑफ नेफ्रॉन सारे इधर पाए जाते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी की वो ब्लड को फिल्टर करते जा रहे हैं, यूरिन अलहदा करते जा रहे हैं, यूरिन इस पेपिलाए में हमारे पास आ जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है रेनल पेपिला, ये जो रेनल पेपिला है ये क्या करते हैं, इस मेड्यूला से यूरिन इकट्ठा करके इस पैरामिड से इकट्ठा करके पेपिलाए के थ्रू ये सारा यूरिन कहाँ आ जाता है, इस पेल्विस में, इस फनल शेप स्ट्रक्चर में। ये पेल्विस क्या करता है, इस यूरिन को किडनी से कलेक्ट करके यूरेटर के थ्रू और आगे ब्लैडर की तरफ भेज। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।